श्रम कल्याण बोर्ड के दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला के धनपतगंज जूनियर हाई स्कूल पहुंचने पर भाजपाइयों ने जमकर स्वागत किया। भराला ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए सरकार की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, श्रमिकों के साथ भोजन भी किया। दिलचस्प बात यह रही कि जिस विभाग के मंत्री जी हैं उस विभाग का जिले से कोई अधिकारी और कर्मचारी सभा स्थल पर उपस्थित नहीं था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भाजपा ने नहीं, प्रभु श्री राम के आदेश से बना। राम मंदिर का मुद्दा कभी नहीं था। राष्ट्र, धर्म और विकास के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर श्रम संयोजक बलराम मिश्रा, भाजपा नेता रामदुलार पाठक, रीता सिंह एवं अन्य भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समापन के पूर्व संध्या पर ये श्रमिक सहभोज कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उन श्रमिकों के बीच आज हम लोग साथ में उनके सहभोज करेंगे, भोजन करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विगत 15 दिनों से पहले चरण में हमने उत्तर प्रदेश में 500 श्रमिक चौपाल लगा करके श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया और पिछले 25 दिसंबर से और 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के श्रमिक सहभोज के कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम में मंडल स्तर, तहसील स्तर, विधानसभा, जिला, अलग अलग सुविधा के अनुसार कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, दुकानदार, वाणिज्यकर, अधिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये कार्यक्रम उनके बीच में आयोजित किए गए हैं। आजाद भारत में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिकों की चौपाल लगा करके श्रमिकों के साथ सहभोज करके उनके कल्याण उत्थान के लिए द्वारा जो चलाई जा रही थी कल्याणकारी योजनाएं, उनको रूबरू होकर के अवगत कराया और उस योजनाओं के प्रचार प्रसार अवगत कराने का उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक परिवारों को इस कार्यक्रम के निमित्त चलते हुए उसको लाभ में मिलने का अवसर प्राप्त लगातार हुआ। और ऐसे विश्वास के साथ मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश में जो वंचित हैं, दबे कुचले हैं, श्रमिक मजदूर हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, सबसे ज्यादा लाभ लेने का अवसर उन परिवारों को मिलेगा। हमने उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण परिषद की 8 कल्याणकारी योजनाएं 2019-29 जनवरी को लेने के उपरांत अपना चार्ज उसको क्रियान्वयन करने का काम प्रारंभ किया था। हमने प्रथम चरण में उनकी मंडलीय समीक्षा करके और उन योजनाओं के हमने नियम और कानूनों में परिवर्तन करके उन योजनाओं के हमने धार्मिक स्थान से लेकर के महापुरुषों के नाम से रखने का काम किया। हमने गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक योजनाओं को उन छात्रों के लिए चलाया कि ऐसे श्रमिक परिवारों के विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो उनको 25,000 रुपये की धनराशि देकर के पाठ्यक्रम पुस्तक का लाभ दिलाने का काम किया। हमारी सरकार ने दत्तोपंत ठेकड़ी जी के नाम से
हमने आश्रित योजना का लाभ और महाराजा हरिश्चंद्र के नाम से अंत्येष्टि योजना जैसी योजना का लाभ कराने का काम प्रारंभ कराया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक कल्याण योजना के माध्यम से टेक्निकल शिक्षा में बच्चों के प्रवेश के लिए 25,000 रुपए देने की व्यवस्था करी जा रही। और ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान की योजना चला करके 51,000 रुपए कन्यादान देने का काम प्रारंभ किया। चेतन चौहान के नाम से चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना को चला करके 1 लाख रुपए तक का धनराशि किसी भी खेल के मैदान में श्रमिक परिवार का बच्चा जाएगा उसको उसका लाभ मिलेगा। उसी क्रम में हमने महादेवी वर्मा पुस्तक वितरण से लेकर के साथियों ऐसी योजनाओं का नाम हमने चला करके उन महापुरुषों की जयंती और उनके नाम के ऊपर योजना क्यों चलाई गई है उसका ध्यान में आ जाएगा। श्रवण कुमार का नाम लेते हुए तीर्थ यात्रा याद आ जाती है। अपने माता पिता बूढ़ों को कंधे पे बैठा करके धार्मिक यात्रा करने वाले ऐसे व्यक्तित्व श्रवण कुमार के नाम से उनके परिवारों के यानी के श्रमिक परिवारों के 6 लोगों को हम यात्रा कराने का काम प्रारंभ किया। हमने उस यात्रा को लखनऊ से रवाना किया है। अब हम मेरठ से और वाराणसी, गोरखपुर, अमेठी इन जिलों से श्रम कल्याण परिषद ने यह भी निर्णय लिया हम खेल खिलाड़ी बनाने के लिए श्रम कल्याण परिषद के द्वारा ऐसे श्रमिकों के परिवार के बच्चों के खेल के टूर्नामेंट कराने का प्रारंभ काम अगले सप्ताह से हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों। और उसके साथ में हमने एक स्कीम का प्रस्ताव पास 30 तारीख को विधानसभा तिलक हॉल में बैठक करके जिसका नाम हमने सुषमा स्वराज महिला सशक्तिकरण श्रमिक कल्याण के नाम से उनकी योजना का नाम से भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी सरकार जो है वो दबे कुचले लोगों के लिए काम करने वाली सरकार, जो मजदूर हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करने वाले श्रमिक, उस पर सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हर व्यक्ति सेवा संकल्प के साथ काम कर रहा है। हम चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। हमारा नारा उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें पार करके फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग निकलेंगे। हम ऐसे जो दलाली करने वाले लोग थे, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग थे, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग थे, माफियाओं की सरकार थी, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, हम उसको मुक्त करके अब उस चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे और उनको अपनी बात का विषय रख करके हम उनसे जन समर्थन के साथ अपनी सरकार के कामों की उनके सामने रख करके उसके साथ हम जाएंगे चुनाव मैदान में। साथियों, ये हमने संकल्प लिया है। सर, एक विपक्ष का आरोप है कि आप न्यूनतम मजदूरी को लेकर के वो श्रमिकों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि अभी दिल्ली स्टेट को ले लिया जाए तो जो न्यूनतम मजदूरी संगठित क्षेत्र की थी वो 15,908 उन्होंने घोषणा किया है। आपकी अभी घोषणा अधूरी है जो न्यूनतम मजदूरी की, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो। तो इस पर अभी क्या आप कुछ और श्रमिकों के लिए देने के बारे में विचार करें? 9,000
11 रुपये अभी न्यूनतम वेतन उत्तर प्रदेश में है। सरकार के जितने भी प्रतिष्ठान उनमें काम करने वाले श्रमिक या फिर कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, उन सब के लिए ये लागू है। अगर इससे कोई नीचे वेतन अगर नहीं दे रहा है तो उसके लिए हम लोग शासकीय कार्रवाई करेंगे उसे। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 44 जो श्रम कानून थे उनको 4 कोड में लिया है और आपका बिल संभवतः तैयार भी है, लेकिन उस पर अभी चर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवा रही है। कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो कृषि कानून बना था कहीं बैक फुट पर आना पड़े, अगर चर्चा में आप आ जाएंगे तो? नहीं, उसके लिए हमने जो श्रम 1940 के दशक के चले हुए 36 कानून थे जी, उसमें श्रमिकों का हित और कारखानों का हित कहीं दिखाई नहीं देता था। जी जी जी। हमने उस बाधाओं को ठीक करने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमने 4 कोड़ों में उसको बदला है जी। और 4 कोड़ों में बदल करके आप एक कानून को देखो, हमने उसकी पूरी व्याख्या जो की गई है जी 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 हमने उसको वेबसाइट पर सुझाव के लिए भी डाल दिया है। जी जी। कोई भी श्रमिक संगठन, श्रमिक नेता, राजनीतिक दल अपने सुझाव देना चाहता है, किसी इस कानून में कुछ और संशोधन कराना चाहते हैं जो श्रमिकों के हित में हो, कारखानों के हित में हो, वो पड़े हुए हैं वेबसाइट पे। जी। आप उसको देख सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। हमने ऐसी ऐसी सुविधाएं की, अगर कारखाने में अगर महिला रात को काम करेगी तो कारखाने के मालिक की जिम्मेदारी होगी उस बहन को लाने की और छुड़वाने की। यहाँ तक भी हमने श्रमिकों का हितार्थ सामने रखा है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से लेकर के अगर किसी कारखाने में आप उसको निकालोगे तो उसको आप पहले नोटिस दोगे, उसके कारण पूछोगे, उसके सारी चीज़ें दोगे, उसको EF PF सारा भुगतान करके उसकी सहमति के आधार पर कारखाने का मालिक निकालेगा। तो हमने ऐसी चीज़ों को श्रमिकों के हित में देखते हुए उस पर ध्यान दिया है। तो वो कानून अभी उस पर चर्चा है, अभी समय है, आप भी सुझाव दे सकते हैं, मैं आपको भी इसका निमंत्रण देता हूँ। चलिए, 2022 के चुनाव में आप राम मंदिर के मुद्दे में ज़्यादा लाभ देख रहे हैं या विकास को लेकर के? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ना तो कभी पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। हमारी सरकार का जो मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हम इसी संकल्प के साथ, और राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हमने काम किया है। हमने धारा 370 हटा करके इस राष्ट्र की सबसे बड़ी बीमारी को भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसको खत्म किया। मैं पुनः फिर उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने शहर की तरह ये काम किया था। जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, जहां हजारों लाखों लोगों की जान गई थी, और फिर भी ये बात कह रहे थे कि ये भारत का अंग नहीं, ये कश्मीर आज वो हमारा अंग नहीं है, वो हमारे प्राण है। वो धारा 370 को खत्म करके हमने वहाँ की स्वतंत्रता दी है, उनको आज़ादी मिली है। उनको वास्तव में तो वहाँ आज़ादी अब मिली है, ये अमित शाह जी ने दी है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए उन परिवारों के लिए कि जिनको आज़ादी दे करके धारा 370 करके भारत के मुख्य कानून में वो लोग आए हैं। अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने दिनचर्या को अब वो पुनः उसको शुरुआत कर रहे हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों के विषय पे भी हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी स्वतंत्रता है। भगवान श्री राम जन्मभूमि, वो तो भगवान है, श्री राम है, प्रभु राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो उनको हम क्या मंदिर बनाएंगे? वो तो निर्देश कर रहे हैं हमको। पत्रकार बंधु और विपक्षी लोग हमसे तारीख पूछते थे, ना किसी को तारीख का पता लगा, ना वो साहब मंदिर निर्माण भी हो गया, उसका निस्तारण भी हो गया। वो हमने नहीं किया, वो प्रभु श्री राम ने कराया। 350 साल से उन्होंने देखा है, आजमा करके सारे राजनीतिक दलों को मौका दिया था उसका कि मेरे काम काज के लिए कौन आगे आता है। तो देश आजाद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आगे आ गया।
समाजवादी पार्टी को हमने मना नहीं किया था, आपने मना नहीं किया था, भगवान राम ने मना नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी को भगवान राम ने मना नहीं किया था। अन्य राजनीतिक दलों को किसी को मना नहीं किया था। सबकी इच्छा शक्ति होती तो भगवान के, प्रभु राम के काम करते। हम तो भगवान श्री कृष्ण जी की और भगवान काशी विश्वनाथ शंकर जी की नगरी में भी जाने की तैयारी है, उनका आदेश हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आगामी चुनाव विकास पर नहीं लड़ा जाएगा। तो हमारी जो सरकारें हैं उस पर, धार्मिक वालों पे नहीं, वो तो प्रभु जो निर्देश करते हैं तो उस पर हम काम करते हैं। हमारी सरकार ने के जो काम आपके बीच में रखे हैं आज, वे कार्य जो हैं वे सबके साथ, सबका विकास, सबका साथ के रूप में हम चलेंगे और इस पर हम चुनाव लड़ेंगे। पता नहीं है विपक्षों को, क्योंकि वो ट्विटर पे है, फेसबुक पे है। जमीन पे किसके खाते में कितना धन पहुंचा है, किसके खाते में क्या क्या चीज पहुंच गई है, लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, गैस उसके घर में जा रहा है, किसान निधि घर में जा रही है। तो ये हमारी पार्टी का बड़े एजेंडे के रूप में हमने सबके लिए काम किया है। तो हमारी सरकार पुनः आएगी और उसी के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये 22 में जो चुनाव लड़ा जाएगा, ये विकास के मुद्दे पर रहेगा टोटल आपका? विकास और सबका राष्ट्रवाद, विकास। अच्छा, तब ये कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का स्थान का बात क्यों उठ रही है? ये तो हमारे प्राण है। लेकिन चुनाव से पहले भी बात चलती है। नहीं, 4 साल बीते तब आपका ये मुद्दा नहीं था। जब चुनाव नहीं थे, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मंदिर निर्माण शुरू हो गया था। कृष्ण जन्मस्थल की बात हो रही है। ये अभी जब उप मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा कि अभी हमारे एजेंडे में आ गया है, चुनाव पे ही आया आपका एजेंडा। चुनाव का समय चल रहा होगा, लेकिन वाणी ने, भगवान ने उस समय बुलवा दिया है। ऐसा कह रहे हैं हमारी कुछ निष्ठाएं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद